साल में मई के दूसरे रविवार को मातृत्व दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की बाढ़ आ जाती है। अपनी मां को हर तरीके से विश करने के लिए लोग एक दूसरे का जो है वो स्नेह साफ दिखाई देता है, लेकिन धरातल की तस्वीर क्या है ये जानने के लिए आज हम एक आश्रम में आए हुए थे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है क्या धरातल पर वो है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश जी, आप इस आश्रम में रहती हैं, कब से रहती हैं आप इसमें? 1.5 साल हो गया। अच्छा, क्या कारण रहे कि आप यहाँ पर आ गई, परिवार आपने छोड़ दिया? बस बेटे बहू की बात बर्दाश्त नहीं हुई, छोड़ दिया। अच्छा। शराब पीता है बेटा, मुझे अच्छा लगता नहीं, पूजा पाठ करती मैं। तो जिस तरीके से एक माँ और बेटे के बीच कॉम्बिनेशन होता है, आज मातृत्व दिवस था, आपका कहीं ना कहीं कोई संवाद बेटे से हुआ या कोई बात हुई आज बेटे से? नहीं, मेरे 1.5 साल हो गई, 2-1 बार बात हुई, वो भी उसके मतलब पढ़ता तभी बात करता। लेकिन जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो माँ के प्रति संवेदनाएं भी जताई जाती हैं, लेकिन धरातल पर तो कुछ और ही दिखाई देता है। कुछ दिखावटी बातें नहीं है ना उसमें। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए विश करना चाहिए या फिर इसमें बदलाव के लिए क्या करना चाहिए? एक माँ और बेटे के बीच कैसे ट्यूनिंग बने? ये तो सदा के लिए विश करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, माँ माँ ही होती है। माँ माँ ही होती है। एक बेटा बदल जाता है लेकिन माँ नहीं बदलती है। माँ नहीं बदलती है, माँ तो माँ ही है। तो माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा प्रकाश वर्मा। उषा जी, आप आज आपको पता आप क्या है? आज मदर्स डे है। मदर्स डे है आज। फोन आया था बेटे का? अभी नहीं आया, शाम को आएगा। शाम को आएगा। पूरा जिंदगी पूरा समय आपने बेटे के लिए लगाया, एक फ़ोन कॉल सुबह सुबह आ जाता तो लगता है कि आपको कि अच्छा लगता है आपको? बस नहीं, अच्छा लगता है लेकिन उसको टाइम नहीं है। उसको टाइम नहीं है। सुबह उठता है 6 बजे, अपने नहाना धोना, पूजा पाठ, मंदिर जाना, उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। वो अपनी बीवी से भी बात नहीं करता। अच्छा। हाँ, कम बोलता है, बहुत कम बोलता है। तो आज जिस तरीके से लोग विश कर रहे हैं एक दूसरे को और मदर्स डे मनाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस त्योहार के बीच कुछ कमियां आ गई हैं? अभी कमी हमारे में है। कमी हमारे में है बेटा। हाँ। हमें बर्दाश्त नहीं हुई। माँ में कमी है, बेटे में कमी नहीं है, ये कैसे? नहीं नहीं, बेटे में कोई कमी नहीं है, बहू में भी कोई कमी। मैं तो पेंशनर हूँ, कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो मुझे। फिर क्या पेंशनर हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको घर छोड़ना पड़ा? घर छोड़ने का तो ये है कि भाई अपनी जिम्मेदारी संभालो। मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। मेरे जैसे लेकिन आपकी आंखों से नहीं लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा माता जी, आपका क्या नाम है? सत्यवती। अच्छा, आज मदर डे है, फोन आया था बेटे का? जी नहीं। नहीं आया था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी कुछ कमी रह गई, फोन आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता? ना जी, मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे तो ज्ञान ही ना है आज मदर्स डे है ना डे। अच्छा, बस अपने में अकेले में खुश है। बस क्या कारण रहे पीछे? छोड़ दिया सब कुछ। छोड़ दिया सब कुछ। सब कुछ छोड़ दिया। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो फिर भी बेटे की याद तो आती होगी? हाँ, याद आ रहा है। आती है ना। हाँ। क्योंकि बेटा बदल सकता है, माँ तो बदल ही नहीं सकती और सारी माँ अपने में ही कमियां बता रही है। नहीं, याद आती है। कमियां तो भैया मेरी बात सुनो, बच्चों की आज़ादी के लिए तो देखना पड़े ना। नहीं तो कलिश खाओ करो रात दिन, आए दिन। आज़ादी से क्या समझती हैं आप? बच्चे अपनी आज़ादी में खुश है, अपने छोड़े। क्या आपको लगता है कि एक माँ एक बेटे की आज़ादी छीन सकती है? क्या बताओ। अब जवाब ही नहीं दे पा रही हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? बेटा अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पर? अभी आई हूँ। अच्छा, आप अचानक से ऐसे, और आज मातृत्व दिवस है, फोन आया बेटे का, परिवार का, किसी का नहीं आया? क्या कारण रहे इसके? भैया हम ही है कारण, कोई ना। सब लोग अपने में ही कमी बता रहे हैं। किसको बताऊँ मैं? लेकिन एक 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 माँ जो है वो कभी गलत नहीं होती है। बेटे का हमेशा हित चाहती है, बेटे के लिए जो है वो अपना पूरा जीवन लगा देती है। फिर ये किस तरह की ऐसी आज़ादी है जो हर माँ कह रही है कि नहीं, हम परिवार में कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं, इसलिए हम परिवार से चले आए। हम ही तो बने पर चले भैया। आप घर में शांति के लिए देखिए। सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जिस तरीके से माँ के त्याग और बलिदान को हमेशा दिखाया जाता है ना, तो दूर रहकर भी माँ अपने परिवार की परवाही करती है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, ये सीधे तौर पर यहाँ बोलती नजर आ रही है कि हमने सिर्फ परिवार की शांति के लिए अपने घर को छोड़ा है। ये बात सच है कि नहीं? सही बात, सच बात है बिल्कुल। परिवार की शांति के लिए घर को छोड़ दिया आपने। तो आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप एडजस्ट नहीं हो पा रही थी परिवार के बीच? हाँ, लगी रहा भैया। लेकिन आपने तो पूरी जिंदगी बेटे को और परिवार को एडजस्ट किया। ये तो बेटा जाने भैया, हमें क्या, ये तो बस। अच्छा। तो बाबूजी, अभी क्या परिवर्तन ऐसे समाज में आने चाहिए जिनकी वजह से कुछ बदलाव हो सकते हैं?
ये जो हाई फाई शिक्षा है ये भी इसका कारण है। अच्छा, तो किस तरह की अगर शिक्षा ना दें तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी? शिक्षा जो है मतलब ये है गुरुकुल जैसी कुछ सामाजिक तरीके की या कुछ मतलब ये अगर मिलती जुलती शिक्षा मिले तो बाहर विदेशों में चले जाए, मजबूरी है, क्या करे जो। तो उससे कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। हाँ तो अभी एक बात और आपसे मुझे पूछनी थी कि जिस तरीके से जब आपने अपना घर परिवार छोड़ा, आप यहाँ पर आईं, तो उस समय परिवार में किसी ने आपको रोका नहीं? बेटे ने भी रोका था, बहू ने भी रोका, पैरों में भी पड़े। क्या ऐसी बात थी जो आपको लग गई? बस तू तड़ांग मार पीट ये गंदी संदी बातें ये बर्दाश्त नहीं हुई। ये बर्दाश्त नहीं हो पाई। आज आपकी आंखें भीगी हुई हैं, मुझे लग रहा है बेटे की परवाह तो इनमें मुझे साफ दिख रही है आज। याद तो आती है घर की, कह रहे ऐसी बात नहीं। अगर बेटा एक बार बुलाने आ जाए तो जाऊंगी तो नहीं जाओगी? तो कहीं ना कहीं जो एक माँ है वो सीधे तौर पर कहीं टूटी हुई तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग अब माँ को सेलिब्रेशन करने के लिए तरह तरह के नायाब तरीके निकालते जा रहे हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब गुरुकुली शिक्षा लेकर के बच्चे अपनी माँ के चरण स्पर्श किया करते थे। मैं सबको गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं सब में दोष नहीं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। और ये कमी मैं नहीं, एक माँ सीधे तौर पर कह रही है, क्योंकि उसके ये आंसू सीधे तौर पर बता रहे हैं कि मातृत्व दिवस का ढिंडोरा पीटने वाले लोग भले ही चाहे कितने बड़े स्तर पर ढिंडोरा पीट ले, लेकिन तस्वीर आज भी धरातल पर कुछ और ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पिता भी नहीं बदलते। आप भावुक हो रहे हैं कुछ मेरी बात मुझे बताते हुए? नहीं, महसूस तो हो रहा है। महसूस हो रहा है। बिल्कुल तो अगर एक फोन आ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं रक्त संचार बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है और आता ही रहता है अक्सर, वो टूटता नहीं है। टूटता नहीं है। हाँ, वो लिंक जो है टूटता नहीं है। कनेक्शन नहीं टूटता है। क्या ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिससे कुछ न कुछ जो धरातल पर बदलाव दिखे? इसके लिए पहले तो हम अपनी जो पढ़ाई लिखाई है, जो मेरिट जो चल रही है ना संस्कृत, वो अपने बच्चों को गुरुकुल पढ़ाना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। हम संस्कार का टाइम नहीं है, पैसे के पीछे हम सब भगे बजा रहे हैं अपने। जब हम बच्चों को टाइम में देंगे, बच्चे हमारे लिए क्या करेंगे? हमने केवल पैसे कमाने की मशीन बना दी उन्हें। माँ है, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आप लगातार इनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो ये श्रेय तो आप पूरा ही ले रहे हैं। नहीं, ये तो हमारा वो भाग्य बेटों को दीजिए। नहीं, ये तो हमारा वो भाग्य के परमात्मा ने इसी को बनाया, हमें हम भेज दिया। अच्छा। और हम इसी को थे कहाँ? तो हमारी ये खास पेशकश वैसे मदर डे के लिए थी, और आज यहाँ पर अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे दिखाएं। थोड़ा सा भावुक तो यहाँ पर जरूर क्षण नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज एक ऐतिहासिक दिन था। वैसे तो ये दिन माँ और बेटे के बीच रोजाना ही होता है, लेकिन एक स्पेशल मोमेंट होता है जिस पर माँ को एक बेटा याद करता है, तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा आप अपनी माँ में साफ और सीधे तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करिए।